हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो आज बजट था और बजट डे पे आप देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग के लिए यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट था आज ट्रेड करना बजट डे पे। और ऑलरेडी मैंने मना भी किया था, आपको एडवाइस किया था कि आप नए हैं तो आप मार्केट से दूर रहिए, और अगर करते भी हैं तो बहुत ही छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको इंट्रा कैंडल फ्लक्चुएशन 100 पॉइंट 150 पॉइंट का यहाँ पे मिले और उसमें आपका कहीं हाई पे अगर एंट्री हो जाता है तो लॉसेस एक्सीड करने लगते हैं। एग्जैक्टली आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही बजट चालू होता है 11-15 का कैंडल देखेंगे आप, तो क्लियरली आपको दिख जाएगा कि इंट्रा कैंडल में ही अप्रॉक्सीमेटली 100 या 150 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था। अगर इस कैंडल्स में सपोज यहाँ पे आप हाई प्राइस पे एंट्री कहीं ले लेते हैं तो यहाँ पे इतना सडन रिवर्सल्स होते हैं कि यहाँ पे आपका एसएल भी जंप कर जाएगा, या फिर आप जैसे ही बुक करने जाओगे हो सकता है तब तक आपको एक बड़ा लॉस दिखा दे। तो इसीलिए कल मैंने आपको एडवाइस किया था कि ऐसे कई बार होता है बजट डे या फिर किसी भी इवेंट में कि बार बार रिवर्सल्स आते हैं और काफ़ी क्विक रिवर्सल्स आते हैं, जिसके वजह से हमारे लॉस एक्सीड करते हैं। यहाँ पे मैंने कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा कि जब भी कोई इवेंट हो या फिर मेजर कोई अनाउंसमेंट आ रहा हो, जैसे आरबीआई का आता है या फिर ऐसे बजट डे हो गया, इलेक्शन का रिजल्ट हो गया, उस दिन हम सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कोई भी इंडिकेटर भी आप लगाएंगे तो वो देखेंगे कि आप फॉलो नहीं होगा, क्योंकि उस दिन मार्केट सेंटीमेंट से ही चलता है, कोई वहाँ पे लॉजिक एंड रूल्स नहीं फॉलो होते हैं। तो आपको वहाँ पे ज़्यादा इंडिकेटर्स या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिलाई नहीं करना है, और इसीलिए मैंने आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं ड्रॉ किया है। हाँ, अब यहाँ से मार्केट में हमें फिर से देखना पड़ेगा कि कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज मार्केट क्रिएट किया है, उसके बेसिस पे कल से हम देखेंगे कि कहाँ हमें ट्रेड लेना है। तो मार्केट में आज जैसे कि सबको एक्सपेक्टेशन था कि बजट डे आने के बाद हो सकता है कि हमें थोड़ा क्लियरिटी मिले डायरेक्शन में, क्योंकि मार्केट पूरे मंथ आप देखेंगे कि एक साइडवेज रेंज में बना हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर तो था, बट फिर से यहाँ से बाइंग बार बार आ रहा था, यहाँ से बाइंग आया, तो कहीं ना कहीं बायर्स बार बार डिफेंड कर रहे हैं नीचे के लेवल्स को। तो हम क्लियरली अभी बोल नहीं सकते हैं कि मार्केट में क्या डायरेक्शन है, हमें वेट करना पड़ेगा, हमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे 52,000 के आसपास यहाँ पे एक स्विंग बना है, फिर देखेंगे कि 52,200 के आसपास एक सेलिंग आया। अब सपोज यहाँ से किसी सेलर्स ने यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट किया होगा तो वो तब तक नहीं परेशान होगा जब तक मार्केट एक पर्टिकुलर 52,200 या 52,300 लेवल आए, तब तक वो परेशान नहीं होगा। क्यों? आप देखेंगे यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप यहाँ पे थीटा डीके मिल चुका है, और कल एक्सपायरी है तो और हो सकता है डीके हुआ अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो ऐसे केसेस में सेलर्स ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं, और यहाँ पे हमें जो शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद जल्दी लग जाती है जैसे ही कोई स्विंग क्रॉस करे। तो यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, हो सकता है ऐसा मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिले और थोड़ा ऊपर के लेवल से देखने को मिले। तो हमें अलर्ट रहना है, अकॉर्डिंगली एक करना है। हम प्रीमियम के चार्ट को साइड बाय साइड देखते रहेंगे, देखेंगे कहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अदरवाइज आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्विंग बना है, यहाँ पे एक स्विंग बना है, फिर मार्केट एक मिड रेंज में हो सकता है वोलेटिलिटी क्रिएट करे और ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा मूव ना दे। तो ये एक्सपेक्टेशन है कल के लिए, लेकिन हमें अपने लॉस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमेशा जाना है और देखते रहेंगे जहां हमें लॉस हमारा एक्सीड करे, या फिर पोजीशन साइजिंग हमें ऐसा रखना है कि साइडवेज मार्केट में या फिर ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में हमारे लॉसेस कम हो। आप देखेंगे कि ये पूरा मंथ आप देखेंगे जुलाई का तो ऐसे ही रहा है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे जब मार्केट इनिशिएट हुआ था जुलाई में, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि 52,300 के आसपास था, और यहाँ पे आज के दिन भी देखेंगे कि यहाँ कंप्लीट साइडवेज मार्केट हम जुलाई से ही देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कंप्लीट साइडवेज इस रेंज में रहा, फिर यहाँ पे भी देखेंगे कंप्लीट साइडवेज रेंज बना रहा, इक्का दुक्का कहीं मोमेंटम आया, उसके बाद से फिर से मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो ये पूरे मंथ का ही स्टोरी है अभी तक। तो देखते हैं कहीं भी हमें ब्रेकआउट मिलेगा या फिर कहीं कन्फ्यूजन जहाँ नहीं होगा, एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, वहीं पर हम एक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शन बाइंग में बार बार प्रीमियम पे डीके होगा, उसके वजह से हमारे लॉसेस बढ़ते रहेंगे। तो हमें अलर्ट रहना है। ऐसा कई बार होता है, मैंने पहले भी ये ऐसे मंथ देखे हैं जहाँ पे मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहा हो 15 दिन 20 दिन। तो ये चीज़ पॉसिबल है मार्केट में, और हमें उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ऑप्शन बाइंग में हमें हमेशा पैसा नहीं मिलेगा, ये हमने ऑलरेडी बहुत बार बोल चुके हैं। तो यहाँ पे हम अलर्ट रहेंगे और देखेंगे कहाँ पे मार्केट फिर से डायरेक्शन ले रहा है, बट इस रेंज में थोड़ा अवॉइड करेंगे कि फिर से एक सेलर जोन बना हुआ है और कल एक्सपायरी है। हो सकता है जब कोई मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करे देन एक्सपायरी का कोई अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हम थोड़ा अवॉइड करेंगे इस जोन में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा मार्केट। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने भी आज कोई ज़्यादा मेजर ट्रेड किया नहीं, केवल स्कैल्पिंग ही कर रहा था, बहुत ही छोटे क्वांटिटी में 150-300 क्वांटिटी में स्कैल्पिंग कर रहा था। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस आपको दिखेंगे, क्योंकि प्रीमियम बार बार
बार इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे और हाई हो जा रहे थे कि बार बार स्ट्राइक प्राइस चेंज करना पड़ रहा था। लेकिन आज जो ओवरऑल आप देखेंगे कि लॉस हुआ 11,500 का, तो कोई आज मेजर ऐसा ट्रेड नहीं लिया। कुछ स्कैल्पिंग कर रहे थे, कभी प्लस माइनस ऐसे ही हो रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ ऐसे दिन ज़्यादा प्रेडिक्शन करने का, या फिर आप बोलेंगे कि मोमेंटम भी बहुत सारे फेक होते हैं, इसके वजह से मैं कई बार यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी अपना ऐसा रखता हूँ कि छोटे मोटे प्रॉफिट लॉस हो चलेगा। लेकिन यहाँ पे आप इवेंट डे पे बड़ा लॉस या फिर बड़े प्रॉफिट की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ, इसीलिए थोड़ा आप देखेंगे कि मैंने आज क्वांटिटी छोटा रख के ही स्कैल्पिंग किया। तो यहाँ पे आज ओवरऑल 11,500 का लॉस हुआ। देखते हैं मार्केट जब भी हमें अच्छा मूव दिखाएगा वहाँ पे हम एक्ट करेंगे और थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सो एक्सपायरीज में हो या फिर कोई भी बजट डे हो गया, उसके बाद का मार्केट आप हमेशा देखेंगे थोड़ा वॉलेटिलिटी इंटैक्ट रहता है, भले ही वीक्स आपका थोड़ा डाउन हो गया हो तब भी। तो उस चीज़ को आप हमेशा कंसीडर करके चलिए। आप हमेशा साइड बाय साइड प्रीमियम के चार्ट पे भी देखते रहिए कि कैसे डीके हो रहा है प्रीमियम में, चेंज ऑफ जो मोमेंटम है, रेट है, वो आप ऑब्जर्व करते रहिए कि कैसे मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे और हमेशा अपने लेवल्स को फोकस में रखेंगे। और किसी इंडिकेटर पे अभी मत जाइएगा 2-3 दिन, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी क्लियरिटी नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ बजट में भी था नहीं जैसे कि कोई क्लियर डायरेक्शन मार्केट ले पाए। तो हो सकता है मार्केट फिर से इसी रेंज में अभी कंटिन्यू करे कुछ दिन, उसके बाद से ब्रेकआउट मिले। सो उसी अकॉर्डिंग पर हम भी एक्ट करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।